हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ एक नया वीडियो। उसका नाम मैं रखा हूँ क्रैक एग्ज़ाम टिप्स। जैसा नाम है उसी तरह ही मैं वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो तो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन जैसे बनाया हूँ ताकि उसमें जो पॉइंट्स मैं डाला हूँ वो हमारा डिस्कशन में हम डिस्कस करें और आपका उसका परिपूर्ण भर मिलना चाहिए। तो चलेंगे मेरे वीडियो में क्या क्या है, मेरे स्लाइड्स में क्या क्या है देखेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो हमको मालूम है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हम लिखने जाते हैं तो उसमें क्या क्या सेक्शंस आता है। तो उसमें है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस होगा, जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर नॉलेज है। वो सबको मालूम है, जो जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको मालूम है और जो एग्ज़ाम देने वाला है उनको भी जान सकते हैं। अभी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो कैसा है और कैसा उसको क्रैक कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बताएगा कि इतना वैकेंसीज है, तो उस वैकेंसी के लिए हम बहुत लोग अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल ही मैं लिया हूँ ताकि एक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया, उसमें वैकेंसी दिया है 10,000। तो एग्ज़ाम्स में जो कोई आएगा, कुछ तो आएगा जो प्रिपेयर करके आएगा, कुछ आएगा बिना प्रिपरेशन, और वो सिंपली वो एग्ज़ाम कैसा है, उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, वो आंसर कर सकते हैं या नहीं, वो देखने के लिए आएगा। तो मैं बताऊं कि 50% तो सिंपली अटेंड करने के लिए आएगा जो वो अप्लाई करता है, और जो 50% के बाद और 25% है जो प्रिपेयर करके आते हैं एग्ज़ाम्स लेने के लिए। तो वो मन में रखना कि हम होना है वो 25% के अंदर वो जो प्रिपेयर करके आते हैं। तो अभी 10,000 वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी मैंने बताया, तो हम एग्ज़ाम देंगे तो कितने लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे। 10,000 वैकेंसी को 30,000 या 40,000 ही सेलेक्टेड होंगे 10,000 वैकेंसी के लिए, और फिर एक सिलेक्शन होगा। वो तो इंटरव्यू और डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस होगा। उसमें सिलेक्शन 1:3 या 1:4, दैट इज़ 3 लोगों को इंटरव्यू देने पर उसमें से एक जो अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा उसको लेगा। उसी तरह 1:4 भी लेंगे तो 4 लोगों को इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन वो देख के उसमें से एक ही आदमी को लेगा। उसी तरह वो वैकेंसी वो फिल कर देंगे। तो हमें आना है ये 30,000 या 40,000 के अंदर। और एक चीज़ मन में रखना कि जो जो क्वेश्चंस इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा वो उतना टफ़ नहीं है, जो हम आंसर कर सकते हैं। चाहिए हमें उसका बेसिक नॉलेज, उसका वर्किंग नॉलेज भी चाहिए, तो हम ईज़िली वो क्रैक कर सकते हैं। तो जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो मैंने बताया कि उसमें है एक सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है आप इसमें देख सकते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आया है। इंग्लिश में भी इसी तरह का होगा। जनरल अवेयरनेस में भी हमको रीसेंट इवेंट्स जानना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड रिलेशंस, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हमको होना ही चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। जहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे वो कंप्यूटराइज्ड है, हमको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जैसे सब लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, उनको मिनिमम चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का व्यू, तो ही हमको कुछ बेनिफिट आना शुरू करेगा। वही मैं भी देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना। वो सब्सक्राइबर बटन आप जब ये वीडियो देखने के समय दबाए तो मुझे भी उसका बेनिफिट हो जाएगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखेंगे कि मैं क्या क्या इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो हम ईजिली आंसर कर सकें, दैट इज़ टाइम एंड डिस्टेंस में श्योर एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह जनरल अवेयरनेस में रीसेंट इवेंट्स में लिया हूँ, जो अभी न्यूज़पेपर्स में आया है उसके वो लिया हूँ, और कंप्यूटर अवेयरनेस में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में इसमें डाला हूँ। जो ये सब पढ़ा है उसको एक रिवीजन होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहे हैं वो जो ये देखने से उसको कुछ आइडिया मिलेगा। तो एक एक करके जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड टाइम एंड डिस्टेंस, वो तो हमको मालूम है बेसिक फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो बेसिक फार्मूला ही है जो हम 10th तक पढ़े हैं। और फार्मूला हमको मालूम है कि ए किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको मीटर पर सेकेंड कैसा बनाना है। मैं इसमें डाले हैं, वो सबको मालूम होगा कि कैसा वो कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड से कैसे किलोमीटर पर आवर। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज़ रेशियो ऑफ स्पीड्स। ए एंड बी का स्पीड और स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी हो तो रेशियो ऑफ द टाइम विल बी 1/a इज टू 1/b, और b इज टू a होगा। इसी तरह हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है नीचे, दैट इज if a man covers a certain distance at x kilometer per hour and an equal distance is y kilometer per hour, तो एवरेज स्पीड होगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और रिलेटिव स्पीड वो भी हमको जानना है कि when two bodies moving in the same direction with the speeds x and y, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x का स्पीड y से भी ज़्यादा हो तो x माइनस वाई होगा रिलेटिव स्पीड। इफ़ y का स्पीड x से ज़्यादा हो तो y माइनस x यूज़ करना। और when two bodies moving in opposite direction तो x प्लस वाई होगा उसका रिलेटिव स्पीड। और मीटिंग टाइम वो तो यूजुअल क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसका फॉर्मूला है ये इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज देखना है डिवाइड बाय सम ऑफ द स्पीड्स। एक प्रॉब्लम मैं इसमें डाला भी हूँ तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम, ए बस ट्रैवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 50 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम ट्रैवल फॉर टू एंड फ्रो, जाने और आने के लिए वो 6 घंटा लिया। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। तो हमको मालूम है फर्स्ट स्पीड दिया है 50 किलोमीटर और सेकेंड स्पीड भी 50 किलोमीटर, दोनों साइड एक ही किलोमीटर पर आवर एक ही स्पीड में गया और कवर किया 6 आवर्स के अंदर। सो कितना डिस्टेंस वो बस ने कवर किया वो था क्वेश्चन। तो ये है फॉर्मूला d इक्वल टू t इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। और मैं यहाँ पे सॉल्व भी किया हूँ, दैट इज 6 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 50 प्लस 50 होएगा 150 किलोमीटर्स। तो जाएंगे नेक्स्ट। ए कार ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट हाफ एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड नेक्स्ट हाफ एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। सो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। मैं फॉर्मूला पहले भी दिखाया था। तो ये फर्स्ट किलोमीटर हमको है 60 किलोमीटर, सेकेंड 40 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2s1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। तो वही हम यूज़ करेंगे, तो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ द एवरेज स्पीड। और एक दैट इज़ टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एक का किलोमीटर 35 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 45 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी भी दिया है, दैट इज़ 400 किलोमीटर्स। सो कब ये दोनों मीट करेंगे, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू मीट। सो डिस्टेंस बिटवीन देम हमको मालूम है 400 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, दैट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड होगा उसका एडिशन 35 प्लस 45, तो आएगा हमें 5 आवर्स। तो
तो 5 आवर्स में वो मीट करेंगे वो दोनों। तो यही है मेरा क्वेश्चंस नहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टाइम एंड डिस्टेंस में जो बेसिक्स हमको जाना है। और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिया जो यूजुअल क्वेश्चंस मैंने भी देखा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसका प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताया हूँ। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट तो मैं लिया हूँ जनरल अवेयरनेस में जो रीसेंट इवेंट्स है। तो फर्स्ट जाएंगे, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन कन्फर्ड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 करंट इवेंट्स है। इसी तरह यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 650 million euro into the construction of कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। ये तो EIB का सेकेंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। And in order to achieve 100% self-sustainable for all its power needs, Indian Railway has solarized more than 960 stations till date. Indian Railway का 960 stations solarized, that is solar power दिया है। And Indian Railway is trying to be 100% self-sustainable in its power. And the next, India will receive loan of 3,500 crore from Japan for COVID-19 emergency response support। बेसिक नॉलेज है जो हमको जानना है अभी क्या क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड दैट सितंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशन मंथ। नेक्स्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वन एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड। अगला, अमूल द फर्स्ट इंडियन डायरी टू मेक into top 20 list of Rabobank। Rabobank तो डच मल्टीनेशनल बैंकिंग कंपनी है, तो उसमें टॉप 20 लिस्ट में 16th आया है क्योंकि अमूल का टर्नओवर 38,500 crore आया है। एंड इंडियाज़ फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल कम एट कोप्पल इन कर्नाटका। एंड थर्ड लार्जेस्ट टॉय मेकिंग इन इंडिया इज़ कर्नाटका। WHO, World Health Organization, has announced that West African nation of Togo has eliminated sleeping sickness. Is the first nation to eliminate sleeping sickness. Dr. S. Padmavati, वो है फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट। उसको बताएंगे गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। उसको 1967 को पद्म भूषण और 1992 को पद्म विभूषण भी मिला। And India and Russia were declared joint winners of 2020 online Fed Chess Olympiad। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का बर्थडे सितंबर 17 को हो रहा है, तो सेवा सप्ताह मना रहे हैं सितंबर 14 to 20 तक। और द हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड विथ आयुष्मान भारत स्कीम, उनको स्टार रेटिंग देंगे based on their healthcare quality and services। And Kerala will set up India's first international women's trade center in consonance with the United Nations Sustainable Development Goals at Angamali। तो जाएंगे नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेज है जो सितंबर में आ रहा है। सितंबर 2 कोकोनट डे, सितंबर 8 लिटरेसी डे, सितंबर 16 ओजोन डे, सितंबर 21 UN पीस डे, सितंबर 21 अल्शीमर्स डे, सितंबर 27 टूरिज्म डे। तो नेक्स्ट जाएंगे, जैसे मैं बताया कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें तो जब बेसिक्स चाहिए वो हमको मन में रखना है। किसी एग्ज़ाम्स में जाएंगे तो जानना पड़ेगा कि इसमें से क्वेश्चंस होगा, बेसिक क्वेश्चंस ही होगा जो हम आंसर कर सकते हैं, जिसको बेसिक नॉलेज है। तो जाएंगे इसके अंदर में जो पॉइंट्स बनाए हूँ तो देखेंगे। तो concept of first computer was developed by Charles Babbage in 1822 and 1833 and उसको फादर ऑफ कंप्यूटर हम बताते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन तो 1940 to 1956 के अंदर है, उस समय वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे। सेकेंड जनरेशन 1956 to 1963 ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे। थर्ड जनरेशन 1964 to 75
इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स यूज़ कर रहे थे। 4th जनरेशन 1975 to 89 माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करने शुरू किया, और अभी 5th जनरेशन 1989 टू जो अब चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स वो आएगा स्पीड तो कंप्यूटर स्पीड नैनो सेकंड्स में बताते हैं, और एक्यूरेसी कंप्यूटर जो काम करता है वो एक्यूरेट है, उनका आउटपुट एक्यूरेट है। डिलीजेंस मीन्स वो कभी तक नहीं जाएगा कंप्यूटर, जो हम काम करने के लिए देते हैं उसी स्पीड में वो करके देते हैं। और वर्सेटिलिटी इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडर, वो कुछ भी टास्क हम देंगे वो करके देगा। मेमोरी कंप्यूटर को इंटरनल मेमोरी है जिसमें वो स्टोर करके और वो रिकॉल भी करेगा जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो। और ऑटोमेशन जो जॉब वो स्टार्ट करेगा वो फिनिश करके ही वो छोड़ेगा, दैट इज़ ऑटोमेशन। स्टोरेज उसको मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर में, उसमें इनबिल्ट मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरीज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अभी देखेंगे। सुपर कंप्यूटर है जो हमको मालूम है कि डेटा इन्वॉल्व इन क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कुछ ही सेकेंड्स में प्रोसेस करके देता है। वो सुपर कंप्यूटर्स है जो स्पेस शटल सैटेलाइट उन सब में सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अगले देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ बल्क डेटा प्रोसेसिंग, दैट इज़ इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो यूज़ करेंगे सेंसस स्टैटिस्टिक्स वो सब लेने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करेंगे। अब देखेंगे मिनी कंप्यूटर तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है जैसे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, लेस एक्सपेंसिव है और लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। इसमें तो मल्टी यूज़र सिस्टम है, दैट इज़ मोर देन वन यूज़र कैन वर्क इन दिस सिंगल सिस्टम। तो माइक्रो कंप्यूटर, तो ये माइक्रो कंप्यूटर है हमारा पर्सनल यूज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वो तो सिंगल यूज़र सिस्टम है। और पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे आपको सबको मालूम है वो लैपटॉप है, नोटबुक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। सो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, तो इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। इनपुट डेटा में आएगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करके वो हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखेंगे तो इनपुट यूनिट होगा कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ट्रैक बोर्ड, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट यूनिट है, तो सभी को अभी मालूम है। आउटपुट यूनिट होगा मॉनिटर, प्रिंटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये है फ्रेंड्स मैं जो बनाया हूँ, तो सिंपल है, बेसिक नॉलेज ही मैं इसमें डाला हूँ। आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आऊँगा और भी न्यू वीडियोस, न्यू इन्फॉर्मेशंस लेके जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन और इवन क्रैकिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।